15 अगस्त 2025 फ्राइडे के लिए। और कल का दिन वाकई फ्राइडे हो सकता है ट्रेडर्स के लिए। इस वजह से हम इसको ज़रा डीपली थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से हमें बेस्ट बाय की अपॉर्चुनिटी या सेल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। दूसरा, ट्रेडर्स जो लोग तो प्रोफेशनल हैं, जो लोग ऑलरेडी ट्रेड में हैं, कोई 2, 4, 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि मार्केट जो है ट्रेड प्लान करना और फिर इसको एग्जीक्यूट करना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। एनालिसिस करना, उनके ऊपर सिग्नल्स बनाना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। लेकिन अगर आप नया जो है वो ट्रेड में आए हैं तो आपके लिए शायद ये चीज़ें जो हैं वो समझना मुश्किल होती हैं कि सम टाइम मार्केट पूरा दिन भी आपको जो है ना वो कोई ट्रेड नहीं देती और आपको अपना सिस्टम बंद करके खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। सो बेस्ट ट्रेड जोन के ऊपर ही ट्रेड लेना जो है वो अक्लमंदी होती है। ट्रेड लेके फंस जाना या उसको स्टॉप लॉस में बंद करना या वेट करते रहना 2-2 महीने के, अब ये ट्रेड जो मेरे गले पड़ी है इसको मैं कैसे क्लोज करूं, तो इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ आप ट्रेड करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, कंसिस्टेंस प्रॉफिट में रहेंगे और आप सीखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे, लालच करेंगे, तो फिर जिन लोगों ने लाखों रुपए कमा के जो हैं आज लॉस करके बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछें कि कैसे लाखों रुपए जो है ना इस पेशे में उड़ जाते हैं। बहरहाल एनालिसिस शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो कल 5:30 बजे जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर रिटेल सेल्स का डाटा रिलीज होगा और इसके अलावा शाम को 7 बजे भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। सो इन न्यूज़ के ऊपर बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि कल फ्राइडे है, सो मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो तो मैं आपको वीडियो के अंदर बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट इस एरिया से इस एरिया तक मूव कर सकती है, इस जोन से उस जोन तक जा सकती है और वहीं पर हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। लेकिन जब इंटरनली मार्केट मूव कर रही होती है तो उसकी 50, 60, 70, 80, 90 पिप्स की मूवमेंट जो है ना वो आपको एकदम से वो लॉस में ले जाती है। सो इसलिए बड़ी एहतियात से ट्रेड को प्लान करना होता है। सो चलते हैं टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकली हमें कौन सी सपोर्ट और कौन सी रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ रही है। 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है और मार्केट जो है एक जोन के अंदर स्टक है अभी तक और यहाँ से निकल नहीं पा रही। अगर हम इसको प्रॉपरली एक मार्किंग करें इसकी, तो ये वाला पूरा जोन जो है आपको नज़र आएगा जिसके अंदर मार्केट ने देखें यहाँ से रेजिस्टेंस से सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, इसके हाफ को रिस्पेक्ट किया, ब्रेक करने की कोशिश की और फिर दोबारा से एक लोअर जोन के अंदर एंटर हो गई है मार्केट। सो सपोर्ट के ऊपर एंटर हो गई है। तो ये तो हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम कल की बात करें, इसके अलावा एक पैरेलल चैनल की मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी जिसका ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट आके अगेन सपोर्ट पर बैठी हुई है। नीचे हमें 33.15, 33.20 का एक अच्छा एरिया नज़र आ रहा है बाइंग के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ज़हन में रखना है कि मार्केट 32.92 पर भी आ सकती है, जो कि एक अच्छा वैलिड डिमांड जोन है। यहाँ पर भी मार्केट जो है वो आ सकती है, इसको पिन कर सकती है अगर कल कोई न्यूज़ के अंदर या किसी और वजह से, जो सारा दिन यूएसए के अंदर डिफरेंट जो न्यूज़ गर्दिश करती रहती हैं उसकी वजह से मार्केट में एकदम से जो पंप और डंप आता है, उसकी वजह से भी किसी भी वक्त पॉसिबल है कि मार्केट आके इस एरिया को भी पिन कर सकती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को और इस डिमांड जोन को कैच कर सकती है। सो ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। यहाँ पर आपको अगर 33.15-20 के ऊपर वैलिड डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आता है तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं, या एक प्रॉपर एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो। वरना जो है आपने थोड़े से पिप्स, अपने बेबी पिप्स कलेक्ट करें और साइड पर हो जाएं। और अगर आपका वीक प्रॉफिट में है तो फिर आप कल ट्रेड को ना प्लान करें तो बेहतर है। जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो पीर को और फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेते, वो जस्ट देखते हैं। बल्कि मैं ऐसे भी कई ट्रेडर्स को जानता हूं जो हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं और एक ट्रेड के साथ अपना टारगेट वो वीकली पूरा करते हैं और उसके बाद वो पूरा वीक सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। सो यहाँ पर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के पैटर्न बने तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है
तो ये एरिया जो मार्केट ने आज सुबह रिस्पेक्ट किया अर्ली मॉर्निंग 3375 का एरिया, जो ऑलरेडी हम ग्रुप में बता चुके थे, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी सेल की मूव थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पर चल के देखते हैं और आपको मैं दोनों सिनेरियोज जो हैं वो बता देता हूँ कि किस तरफ को मार्केट की मूवमेंट होगी तो आपने अपने ट्रेड प्लान करनी है। यहाँ से मार्केट जो है अगर यहाँ पर नीचे आती है तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक यहीं पर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी और यहाँ पर एक छोटा सा कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए 15 मिनट पे, इवन 5 मिनट पे भी ये बन सकता है, वहाँ पर भी आपने नज़र रखनी है। तो आप उसके ब्रेकआउट के ऊपर एक बाय के एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, ब्रेक करती हुई नीचे की तरफ जाती है, तो फिर नीचे ये वाले दो एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं। H1 के ऊपर तो 3292 पर ये जोन जो है पड़े हैं, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर ये डिमांड जोन 3300 और फिर 3290 पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। सो अगर मार्केट फॉल करती है तेज़ी के साथ किसी भी वजह से, तो आपने उसको उस फॉलिंग नाइफ को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी। आपने मार्केट को अपने जोन पर जाकर बैठने देना है और वहाँ से आपने ट्रेड प्लान करनी है। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से यहीं पर कोई पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, यहाँ से इस तरह से कोई पैटर्न बना के और ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, तो फिर आपने बाय में आप फिर एंटर हो सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। यहाँ से भी आप कंफर्मेशन के बाद बाय में एंटर होंगे, यहाँ से भी आप कंफर्मेशन के बाद बाय में एंटर होंगे और मार्केट इजीली फिर 3380 को जाकर टच करेगी। ये वाला फेयर वैल्यू गैप और ये वाला सप्लाई जोन, यहाँ पर ये सप्लाई जोन 3387 और 3390 के आसपास पड़ा हुआ है। अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो फिलहाल कोई भी एज सच बाइंग के रीजंस नहीं नज़र आ रही, क्योंकि डिस्काउंट जोन जो है वो यहीं पर पड़ा हुआ है। ये डिस्काउंट जोन भी है, ये डिमांड जोन भी है, ये सपोर्ट भी है। तो ये 3-4 यहाँ पर हमें रीजंस मिल रहे हैं जहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर चूँकि प्रीमियम जोन है, इसलिए इस जोन में आपने कोई बाइंग नहीं करनी। अगर आपने बाइंग का प्लान करना है तो आपने यहीं से करना है या डिप से बाइंग का प्लान करना है। आपने यहाँ से बाइंग का कोई प्लान नहीं करना। यहाँ से आपने सेल के रीज़न ढूंढने हैं। इस एरिया से 3375, 3385, 3390 से आपने सेल के रीज़न ढूंढने हैं। ये सप्लाई जोन है। यहाँ पर आपको एम पैटर्न बना हुआ मिले 5 मिनट 15 मिनट पे, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ मिले 15 मिनट 5 मिनट पे, तो आपने सेल के रीज़न ढूंढ के सेल की तरफ मूव करना है। इसके साथ साथ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 15 मिनट के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और अब एक नया लोअर हाई। और इसके बाद अब चूँकि रात के 11 बज चुके हैं, सो कल ही जो है ये डिसाइड होगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि स्ट्रक्चर को ज़हन में रखते हुए मार्केट यहाँ से एक नया लोअर लो क्रिएट करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस के आपको एक चोच क्रिएट होता हुआ नज़र ना आ जाए, मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट ना करे, आपने बगैर रीज़न के बाय में नहीं बैठना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके ज़हन में कोई बात है तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज जो हैं, सितंबर का बैच जो है उसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। वो भी आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा पेड सिग्नल ग्रुप है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। माइनर सी फीस है ताकि सब लोग अफोर्ड कर सकें, आप लोगों का कैरियर बन सके, आप लोगों के रिज़्क में इजाफा हो सके। इसलिए एक माइनर सा जो है उसकी फ़ीस हम चार्ज करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है खुदा का कि हमारे ग्रुप में एक वीक में 2 से ज़्यादा कभी एसएल हिट नहीं हुए, और ग्रुप में जो प्रॉफिट है हम लोग उसको हम प्रॉफिट में ही क्लोज़ करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।